हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने वर्ब के बारे में बात की है, उससे पहली वाली में सब्जेक्ट की बात कर ली है। तो सब्जेक्ट और वर्ब ये तो पता चल गया है। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर आपको इंग्लिश लिखना बिल्कुल शुरू से सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप भी हमारे मिशन का पार्ट बन जाए। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट वह है जिस इंसान या चीज़ पर काम किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। टेंस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अंत में होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यानी जिस चीज़ पे कोई कार्य होता है, कर्ता कौन है? कार्य करने वाला सब्जेक्ट। और कार्य क्या है? कार्य जो हो रहा है वो हो जाएगा वर्ब। और जो जिस पे वो कार्य हो रहा है वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और आप देखेंगे कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों के बाद ही आपका ऑब्जेक्ट आता है। इससे आप इसे पहचान भी सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। राम केम टू स्कूल। राम स्कूल आया। तो राम स्कूल आया, इसमें आप बताइए कि ऑब्जेक्ट कौन है? राम। आने का काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? राम। यही तो आने का काम कर रहा है। और काम क्या हो रहा है? आना। स्कूल से आ रहा है ना राम, तो काम क्या हो रहा है? आना। और आने का काम का असर किस पे पड़ रहा है? स्कूल पे। वो स्कूल ही से तो आ रहा है, तो असर तो पड़ रहा है। तो बात तो हुई है। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं। आई ग्रीव द रॉक। वैसे यहाँ पे थ्रीव, ये थ्रीव है, मैंने गलती से जी लिख दिया है। तो आई थ्रीव द रॉक, मैंने पत्थर फेंका। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा? आई तो हो जाएगा यानी मैं, या आई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। थ्रीव यानी फेंकने को थ्रू कहते हैं। तो फेंकना तो एक क्रिया हो जाएगा, काम। लेकिन किस पे असर पड़ा? रॉक, पत्थर पर असर पड़ा। मैंने फेंका, किसे फेंका? पत्थर को। तो पत्थर पर असर पड़ा ना। तो ऐसे ही टच अ कैट, ही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। टच, टच करना एक काम है, तो ये हो जाएगा वर्ब। और कैट, कैट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ही इज ईटिंग बर्गर, तो ही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग हो जाएगा मेन वर्ब और बर्गर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। खाने का काम का असर किस पे पड़ रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बर्गर पे पड़ रहा है ना, बर्गरी को तो वो खा रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये बस आपका लास्ट बचा है। तो इसे आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आखिर इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। यू हैड गिवन डिलीशियस सफ़र। तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। तो इस फ़ोटो को देख के हम पता लगाने वाले हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो ये जो बच्चा है, ये बॉय है, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये कार्य कर रहा है। कार्य कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में बात चल रही हो। और इसने पत्थर फेंक दिया, पत्थर फेंका। तो पत्थर फेंका, जो फेंका हो जाएगा थ्रो, ये हो जाएगा आपका वर्ब। तो थ्रो, काम, जो काम होता है वही वर्ब होता है। तो इसने काम किया फेंकने का, तो ये हो जाएगा इसका वर्ब। और किसे फेंका, असर किस पे पड़ा? पत्थर पे, क्योंकि पत्थर को फेंका तो पत्थर पर इसका डायरेक्ट असर पड़ा। तो ये आपका हो जाएगा
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं और ऐसे आपको पता चल गया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि किसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप हमारे मिशन का पार्ट बन जाए जिसमें हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे। तो हमारी वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।